आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ्स को जो है एंजॉय कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एक नई वीडियो लेक्चर के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। और इससे पहले हमने जो लास्ट वीडियो लेक्चर जो था उसके अंदर हम इवेंट हैंडलिंग को ही डिस्कस कर रहे थे और हमने एक इवेंट्स को हैंडल करने का एक नया तरीका देखा था बाय हैंडलिंग योर इवेंट्स विद द हेल्प ऑफ बाय द हेल्प ऑफ इनर क्लासेस। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हम एक नई टेक्निक देखेंगे इवेंट्स को हैंडल करने की। और इससे पहले कि मैं क्लास स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमेशा की तरह कि एक तो मेरे इस चैनल को जिसका नाम कोड विद फैसल है, अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक कर लें, इसको आप शेयर कर सकते हैं, इसको आप जो है इसके ऊपर कमेंट्स कर सकते हैं। और इस वीडियो को ऐसे लोगों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं जिनके बारे में आपको पता है कि उन्होंने जावा का कोर्स जो है वो उसमें एनरोल हुए में किसी और यूनिवर्सिटी में हो, किसी और कॉलेज में हो, उनके साथ भी आप इस कोर्स को, इस वीडियो लेक्चर सीरीज को शेयर कर सकते हैं। और काइंडली इस वीडियो को काइंडली सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे देखें। एटलीस्ट एक दफ़ा कंप्लीटली यूट्यूब पे देख लें, फिर उसके बाद आप इसको जितनी दफ़ा मर्जी चाहे डाउनलोड करना चाहें डाउनलोड कर सकते हैं। तो इन रिक्वेस्ट के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ आज का लेक्चर। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अभी भी इवेंट हैंडलिंग के अंदर हैं। मैं रिकॉल कर लेता हूं, हमने इवेंट्स को हैंडल करने का पहला तरीका हमने देखा था बाय इम्प्लीमेंटिंग सिंगल इंटरफेस। फिर हमने देखा था बाय इम्प्लीमेंटिंग मल्टीपल इंटरफेसेस। फिर हमने एक सिनारियो देखा था कि मैं ये चाह रहा था कि जी मैं जो ना इंटरफेस यूज़ नहीं करना चाह रहा, बिकॉज इंटरफेस के अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं और मैं सारे मेथड्स जो हैं डिफाइन नहीं करना चाहता। उनमें से चंद एक मेथड्स को मैं लिखना चाहता हूँ इवेंट हैंडलिंग से रिलेटेड। तो उस केस में हमने एक और कॉन्सेप्ट देखा एडॉप्टर क्लासेस का। और हमने एक सिंगल एडॉप्टर क्लासेस को एक्सटेंड किया और एक्सटेंड करने के बाद हमने इवेंट हैंडलिंग को देखा कि किस तरीके से हम इवेंट्स को हैंडल कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास एक प्रॉब्लम आई कि अगर आप मल्टीपल एडॉप्टर क्लासेस को यूज़ करना चाहते हो तो आपकी जो क्लास है जीओआई वाली क्लास, इट कैन नॉट एक्सटेंड मोर देन वन क्लासेस, एडॉप्टर क्लासेस। क्योंकि जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो अलाउड नहीं है। यू आर नॉट सपोज टू डू मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा। अ सिंगल क्लास, अ सिंगल चाइल्ड क्लास कैन हैव मैक्सिमम ऑफ वन पेरेंट क्लास। एक से ज्यादा पेरेंट क्लासेस उसकी नहीं हो सकती। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एडॉप्टर क्लासेस, हम लोगों ने इनर क्लासेस डिस्कस की थी। और अगर वो लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो लेक्चर का उस वीडियो लेक्चर का जो लिंक है वो मैं यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे आई का बटन बना होगा, मैं उसके अंदर इसका लिंक दे दूंगा, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम एक नई टेक्निक देखेंगे, एक नई टेक्निक देखेंगे इवेंट्स को हैंडल करने की। और इसको कहा जाता है एनोनिमस इनर क्लासेस। आप लोगों ने एनोनिमस ऑब्जेक्ट्स तो देखे होंगे, इससे पहले हमने बनाए हैं, लेकिन आप लोगों ने एनोनिमस इनर क्लासेस नहीं देखी होंगी। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम एनोनिमस इनर क्लासेस के थ्रू अपने इवेंट्स को हैंडल कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि मैं एक प्रोजेक्ट बना लेता हूं, न्यू प्रोजेक्ट, जावा एप्लीकेशन है ये, इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूं और इसका मैं नाम रख देता हूं एन एनोनिमस इनर क्लासेस 1। और मैं अपनी मेन क्लास बनाना चाहूंगा और उसका नाम मैं टेस्ट रखना चाहूंगा। इसके बाद ये प्रोजेक्ट आपका जो है वो कंप्लीट हो गया है। आपकी जो टेस्ट डॉट जावा फाइल है वो आपके सामने है। और इसके अंदर जो कोड है, उस कोड के अंदर जितने कमेंट्स लिखे हैं मैं उन कमेंट्स को एज यूजुअल रिमूव कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम नॉट यूज टू विद ऑल दीज कमेंट्स। मेरा कोड जो है वो रीडेबल होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए। ओके जी, तो अब मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा अपनी जो पैकेजेस हैं, क्लासेस हैं, उनको जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टैटिक स्विंग का पैकेज इंपोर्ट कर लिया, उसके अंदर तमाम क्लासेस और इंटरफेसेस को इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करूंगा जावा पैकेज में AWT पैकेज और उसके अंदर एक क्लास है फ्लो लेआउट की, उसको और इंपोर्ट करूंगा मैं जावा के अंदर एक पैकेज है AWT, उसके अंदर सब पैकेज है इवेंट का
इवेंट पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस और इंटरफेसेस हैं उनको भी इंपोर्ट कर दूंगा। तो ये मेरी तमाम इंपोर्ट स्टेटमेंट्स हैं यहाँ से ऊपर। इसके बाद मैं अपनी एक क्लास बनाऊंगा, ठीक है। ओके जी, यहाँ पे मैं अपनी एक क्लास बनाऊंगा जिसका नाम होगा GUI। इस क्लास के अंदर एक जे फ्रेम टाइप का एक वेरिएबल है, जे बटन टाइप के दो वेरिएबल्स हैं, ओके एंड एग्जिट। इसके बाद जो है मैं इस क्लास का कंस्ट्रक्टर डिफाइन करूंगा, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं इनिशियलाइज का मेथड कॉल करूंगा, जो कि मैंने मेथड अभी लिखा नहीं है। उस मेथड को डिफाइन कर लेते हैं क्लास के अंदर। मेथड पब्लिक है, रिटर्न टाइप उसकी वॉइड है, और मेथड जो है उसका नाम इनिशियलाइज है, ठीक है। और इनिशियलाइज के मेथड में हमने क्या करना है, हमने फ्रेम को इनिशियलाइज करना है, हमने अपने ओके के बटन को इनिशियलाइज करना है, और हमने अपने जो एग्जिट का बटन है उसको इनिशियलाइज करना है। तो मैं लिख दूंगा फ्रेम इज इक्वल टू न्यू जे फ्रेम, ओके इज इक्वल टू न्यू जे बटन, और मैं चाहूंगा कि इस बटन के ऊपर जो है वो ओके लिखा हुआ है। देन एग्जिट इज इक्वल टू न्यू जे बटन, और इस एग्जिट के बटन के ऊपर जो है मैं चाहूंगा कि एग्जिट एज अ कैप्शन इस पे लिखा हुआ है। और कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंपोनेंट्स इसमें नहीं है। लिहाजा अब मैं क्या करूंगा कि मैं इन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंपोनेंट्स को अपनी जो फ्रेम है फ्रेम के ऊपर ऐड करूंगा। लेकिन फ्रेम पे ऐड करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, फ्रेम का जो लेआउट है वो सेट करना पड़ता है। तो मैं फ्रेम का लेआउट सेट कर दूंगा। मैं लिखूंगा फ्रेम डॉट सेट लेआउट, इसका मेथड कॉल करूंगा, और फ्लो लेआउट की जो क्लास है उसका ना एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास कर दूंगा, ठीक है। फिर मैं फ्रेम पे ऐड करूंगा, फ्रेम डॉट ऐड। मैं चाहता हूं कि यार इसमें ना पहले ये जो ओके का बटन है ये ऐड हो जाए, और फ्रेम पे ऐड हो जाए आपका जो एग्जिट का बटन है ये इसके अंदर इसके ऊपर ऐड हो जाए। इसके बाद जो है फ्रेम की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो सेट कर लेते हैं। लेट सपोज जैसे फ्रेम का है सेट विजिबल, क्योंकि फ्रेम स्टार्ट में विजिबल नहीं होती है, इसको ट्रू कर ले। फ्रेम डॉट सेट साइज का मेथड है, मुनासिब सा इसको साइज दे देते हैं, लेट सपोज 300, 300। और फ्रेम का डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन होता है वो हमें सेट करना पड़ेगा विद दिस पर्टिकुलर मेथड जिसका नाम है सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन। और इसके अंदर हम पास करेंगे जे फ्रेम डॉट एग्जिट अंडरस्कोर ऑन अंडरस्कोर क्लोज का डेटा मेंबर एज एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। इसके अंदर इस मेथड में पास कर लेंगे। यहाँ तक आपका जो GUI है वो तकरीबन तैयार है, इवेंट हैंडलिंग अभी तक नहीं हुई भी, ठीक है। मैं आ जाता हूँ यहाँ पे टेस्ट क्लास के अंदर, और टेस्ट क्लास के अंदर ये जो मेरा मेन मेथड है इसके अंदर आ जाता हूँ, और यहाँ पे मैं एक GUI क्लास का एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। यानी कि इससे पहले मैं नेम्ड ऑब्जेक्ट बना रहा था, अब मैं इसके अंदर एनोनिमस ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा GUI क्लास का। सबको पता है कि जब GUI क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसका कंस्ट्रक्टर चलना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कंस्ट्रक्टर के अंदर ये स्टेटमेंट है, इनिशियलाइज का मेथड है, ये कॉल हो रहा है। तो आपका ये जो इनिशियलाइज का मेथड है ये कॉल होगा, और इनिशियलाइज का मेथड जब चलेगा तो आपकी फ्रेम इनिशियलाइज होगी, आपका ओके का बटन इनिशियलाइज होगा, आपका एग्जिट का बटन इनिशियलाइज होगा, आपकी फ्रेम का लेआउट सेट होगा, फ्रेम के ऊपर ओके का बटन ऐड हो जाएगा, एग्जिट का बटन ऐड हो जाएगा, उसकी विजिबिलिटी ट्रू हो जाएगी आपकी फ्रेम की, फ्रेम का साइज सेट हो जाएगा, और फ्रेम का जो डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन है वो सेट हो जाएगा। इसको मैं कर लेता हूं सेव, और इस प्रोग्राम को मैं कर लेता हूं रन, और आपको दिखा देता हूं कि आपकी एक जो GUI है वो GUI आपको किस तरीके से नजर आएगी। तो इसमें आपके पास ये एक जे फ्रेम है, जे फ्रेम पे ये दो बटन हैं, एक ओके का बटन है और एक एग्जिट का बटन है, एक ओके का बटन है और एक एग्जिट का बटन है। मैं चाहता हूं कि ओके के बटन को मैं क्लिक करूं तो मुझे एक मैसेज बॉक्स अपीयर हो जाए जिसमें लिखा हुआ है कि यू हैव क्लिक्ड दी ओके बटन। और एग्जिट का बटन जब मैं क्लिक करूं तो मुझे लिखा हुआ नजर आए कि एक मैसेज बॉक्स नजर आए जिस पे लिखा हुआ हो कि योर प्रोग्राम विल टर्मिनेट नाउ। एक मैसेज बॉक्स हो जिस पे लिखा हुआ है योर प्रोग्राम विल टर्मिनेट नाउ, और उसका जैसे ही मैं ओके का बटन क्लिक करूं तो मेरा प्रोग्राम जो है ना वो टर्मिनेट हो जाए। लेकिन ये काम मैंने एनोनिमस इनर क्लासेस के थ्रू करना है। एनोनिमस इनर क्लासेस स्टार्ट में आपको थोड़ी सी मुश्किल लगेंगी, लेकिन जब इसकी 5 या 6 के करीब एग्जाम्पल्स हम जब कर लेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हम इसकी एग्जाम्पल्स करें। जब इसकी हम 5-6 एग्जाम्पल्स कर लेंगे तो इंशाल्लाह फिर आप लोग बिल्कुल इससे वाकिफ हो जाएंगे और कोई इशू आपको नहीं होगा। भाई देखिए ओके का बटन है, मैं चाहता हूं कि मैं इस पे क्लिक करूं तो मैसेज बॉक्स नजर आए।
मैं एग्जिट के बटन को चाहता हूं कि मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो मुझे मैसेज बॉक्स नजर आए कि जिस पे लिखा हुआ हो कि योर प्रोग्राम विल टर्मिनेट नाउ। ठीक है, तो इसकी रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे मैंने ना तो लिखा क्लास GUI इंप्लीमेंट्स एक्शन लिसनर, ना मैंने यहां पे कोई इनर क्लास बनाई। ठीक है, मैं यहां पे एक एनोनिमस इनर क्लास बनाऊंगा, एक ऐसी क्लास जो कि इनर क्लास होगी लेकिन उसका नाम भी कोई नहीं होगा और उस क्लास के अंदर इवेंट हैंडलिंग का सारा कोड लिखा होगा। किस तरीके से, इसको देख लें। ओके का बटन है, ठीक है, डॉट, इसका मेथड कॉल करूंगा ऐड एक्शन लिसनर, TENER। ऐड एक्शन लिसनर मेथड है ना, ऐड एक्शन लिसनर मेथड, इसको ऐड एक्शन लिसनर मेथड को एक ऐसी क्लास का रेफरेंस पास किया जाता है, एक ऐसी क्लास का रेफरेंस पास किया जाता है जिसने एक्शन लिसनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया हो। ऐड एक्शन लिसनर मेथड को एक ऐसी क्लास का रेफरेंस पास किया जाता है जिसने एक्शन लिसनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया हो। तो मैं यहां पे सिंपल स्ट्रेट अवे एक स्टेटमेंट लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा न्यू एक्शन लिसनर, न्यू एक्शन लिसनर। ठीक है, तो न्यू न्यू एक्शन लिसनर लिखने का मतलब यह है कि आप यहां पे एक ऐसी क्लास का रेफरेंस पास कर रहे हो, एक ऐसी क्लास का रेफरेंस पास कर रहे हो जिसने एक्शन लिसनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया हुआ है। और इस क्लास की जो बॉडी है ना, इस क्लास की जो बॉडी है ना, वो यहां से शुरू हो रही है और यहां पे आके खत्म हो रही है। इस क्लास की जो बॉडी है वो इन करली ब्रेसेस से शुरू हो रही है और इस करली ब्रेसेस पे खत्म हो रही है और इस क्लास का कोई नाम नहीं है, इसलिए हम इसको एनोनिमस क्लास कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे एक एंटर की प्रेस कर देता हूं, बल्कि एक दूसरी दफा भी प्रेस कर देता हूं, और ये जो ओपनिंग करली ब्रेसेस है ना, इसको भी मैं नीचे ले आता हूं इस नेक्स्ट लाइन के ऊपर। अब देखो, मैंने यहां पे मेरा ये जो ऐड एक्शन लिसनर का जो आर्ग्यूमेंट है ना, आर्ग्यूमेंट वो मैंने यहां पे पास करना है। ये जो आर्ग्यूमेंट वाला जो ब्रैकेट है वो यहां से शुरू हो रहा है और वो यहां पे आके खत्म हो रहा है और इसके बाद ये उसका सेमीकोलन है। ठीक है, ओके जी। यहां पे जब मैंने लिखा ना न्यू एक्शन लिसनर, तो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ क्लास विच इज एनोनिमस, उसका कोई नाम नहीं है, और वो क्लास जो है ऑटोमेटिकली एक्शन लिसनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है। मुझे यहां पे इंप्लीमेंट्स का कीवर्ड लिखने की भी जरूरत नहीं है। हमें यह पता है कि जब भी कोई क्लास एक्शन लिसनर इंटरफेस को या किसी भी इंटरफेस को जब वो इंप्लीमेंट करती है तो उस क्लास के ऊपर यह लाजमी होता है, कंपल्शन आ जाती है कि उस क्लास ने तमाम के तमाम इंटरफेस के मेथड्स को डिफाइन करना होता है, उन इंटरफेस के मेथड्स को जिस इंटरफेस को आपकी क्लास ने इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो यहां पे आपकी इस क्लास ने, जिसका कोई नाम नहीं है, एनोनिमस है ये, इसने एक्शन लिस्टनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो एक्शन लिस्टनर इंटरफेस में कितने मेथड्स हैं? एक ही मेथड है, पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड। ठीक है, और इसको ना एक्शन इवेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट, उसका रेफरेंस इसको असाइन होगा, और ये आपका एक्शन परफॉर्म का मेथड भी बन गया। तो ये जो एरर यहाँ पे एक आ रहा था रेड कलर से, यहाँ पे लाइन एक आ रही थी, अंडरलाइन हुआ था आपका ये ब्रैकेट, वो एरर बेसिकली यही था कि यार आपकी ये एनोनिमस जो एनोनिमस क्लास है, इस एनोनिमस क्लास ने एक्शन लिस्टनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट तो किया हुआ है, लेकिन एक्शन लिस्टनर इंटरफेस के अंदर मौजूद जो मेथड है ना एक्शन परफॉर्म, उसको डिफाइन नहीं किया। अब आप इसमें वो कोड लिखोगे जो आप चाहते हो कि आपका ओके का बटन जब मैं क्लिक करूं तो क्या होना चाहिए, जब मैं ओके का बटन क्लिक करूं तो क्या होना चाहिए। तो भाई मैंने तो ये कहा था कि जब मेरा ओके का बटन क्लिक हो तो मुझे एक मैसेज बॉक्स अपीयर हो जाए। तो मैसेज बॉक्स अपीयर करने का कोड लिख दो, JOptionPan.show मैसेज डायलॉग। पहला आर्ग्यूमेंट इसका लिख दो अपनी फ्रेम का नाम, ताकि फ्रेम के ऊपर ये मैसेज बॉक्स आपको नजर आ जाए। और दूसरा इसके अंदर आप लिख दो कि यू हैव क्लिक्ड दी ओके बटन, दैट्स इट। ठीक है, और यहां पे आपका ये जो एनोनिमस इनर क्लास है ये कंप्लीट हो जाती है लाइन नंबर 30 पे। और ये सी लाइन नंबर 30 के ऊपर ये जो दूसरी ब्रैकेट आपको नजर आ रही है वो आपकी बेसिकली एड एक्शन लिस्नर जो मेथड है, इसका ये जो स्टार्टिंग ब्रैकेट है ना, उसकी एंडिंग ब्रैकेट है। और इसके बाद ये जो सेमीकोलन है, ये सेमीकोलन वही है जो कि आप इसके बाद
लेट्स सपोज यहाँ पे आप पहले लिखते थे ना, इस जगह पे आप लिखते थे दिस लिख देते थे, और यहाँ पे इस तरीके से सेमीकोलन लगा देते थे। ये सेमीकोलन, ये वाला सेमीकोलन बेसिकली, ये वाला सेमीकोलन बेसिकली यही वाला सेमीकोलन है, ठीक है। तो यहाँ पे तो सेमीकोलन नहीं है ना, तो इसलिए मैं इसको हटा रहा हूं और इस तरीके से न्यू एक्शन लिस्नर यहाँ पे लिखूंगा। इसको मैं कर देता हूं सेव। इस तरह से इवेंट्स की रजिस्ट्रेशन जब आप करते हो तो आपको यहाँ पे अब कोई इफ कंडीशन लिखने की जरूरत भी नहीं है कि भाई चेक करो कि कौन सा जो आपका इवेंट का सोर्स था वो ओके का बटन था या एग्जिट का बटन था। पहले आप लिखते थे कि इफ ae.get source is equal to okay, तो देन ये वाला मैसेज बॉक्स डिस्प्ले कर दो, और इफ ae.get source is equal to exit का बटन, तो फिर ये अलग से मैसेज बॉक्स डिस्प्ले कर दो और system.exit का मेथड जो है उसको कॉल कर लो। तो ये आपका ओके का बटन, उसकी रजिस्ट्रेशन और उसकी इवेंट हैंडलिंग का कोड, वो सारा आपने इस एक कॉम्पैक्ट फॉर्म के अंदर लिख दिया है, ठीक है। अब आते हैं अपने एग्जिट के बटन के पास। एग्जिट डॉट एड एक्शन लिसनर, एक्शन लिसनर, एड एक्शन लिसनर जो मेथड है, इसको आप एक ऐसी क्लास का रेफरेंस पास करोगे जिसने एक्शन लिसनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया है। तो मैं अगर यहां पे लिख देता हूं ना न्यू एक्शन लिसनर, तो बेसिकली आई एम पासिंग अ रेफरेंस ऑफ अ क्लास जो कि एनोनिमस है, इस क्लास का कोई नाम नहीं है, और ये क्लास जो है ये एक्शन लिसनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट भी कर रही है। और यहां पे जो एरर आ रहा है वो एरर बेसिकली यही है कि आपकी जो एनोनिमस क्लास है उसने एक्शन लिस्टर इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया हुआ है, लिहाजा इसके अंदर पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड नाम का जो मेथड है उसका होना लाजमी है, ठीक है। एक्शन परफॉर्म का मेथड मैंने लिख दिया। अब आप इसके अंदर वो कोड लिखो जो कि आप रन करना चाहते हो व्हेनेवर यू वांट टू क्लिक द एग्जिट बटन। तो मैं चाहता हूं यार एग्जिट का बटन जब मैं क्लिक करूं तो मुझे ना एक मैसेज बॉक्स अपीयर हो जाए। उस मैसेज बॉक्स में लिखा हुआ है मुझे उस मैसेज बॉक्स के अंदर मुझे लिखा हुआ नजर आए, एक तो ये कि वो मुझे फ्रेम पे नजर आए मैसेज बॉक्स, और उस पर लिखा हुआ नजर आए कि योर प्रोग्राम विल एग्जिट नाउ, कि आपका प्रोग्राम जो है अब एग्जिट हो जाएगा। ना सिर्फ ये बल्कि सिस्टम डॉट एग्जिट का मेथड कॉल करो और इसके अंदर 0 एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दो। तो सिस्टम डॉट एग्जिट से ये होगा कि आपका ना सिर्फ जे फ्रेम बंद हो जाएगा बल्कि आपकी जो पूरी की पूरी जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन भी आपकी जो है वो क्लोज हो जाएगी। इस तमाम चेंजेस को मैं सेव कर देता हूं और इस प्रोग्राम को मैं अब दोबारा से रन करके आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पे ये ओके का बटन है, इसको मैं क्लिक कर रहा हूं। यू हैव क्लिक दी ओके बटन का मैसेज आपको नजर आ रहा है, मींस के इवेंट हैंडलिंग सक्सेसफुली आपकी यहाँ पे हो रही है हैंडल, आपके इवेंट्स जो है वो सक्सेसफुली हैंडल हो रहे हैं। एग्जिट का बटन है, मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये आपको दिखा रहा है मैसेज बॉक्स की योर प्रोग्राम विल एग्जिट नाउ, और ओके का बटन जैसे ही क्लिक करूंगा तो सिस्टम डॉट एग्जिट का मेथड चलेगा और आपका प्रोग्राम जो है वो इस तरीके से टर्मिनेट हो जाएगा। आई बिलीव कि ये चीज आपको समझ आई होगी। मैंने आपको कहा था कि रिपीटेडली अगर मैं अपने इस एनोनिमस इनर क्लासेस के थ्रू इवेंट्स को हैंडल करूंगा बाय राइटिंग लाइक 5 और 6 प्रोग्राम्स, तो इंशाल्लाह ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, बिगिनर्स के लिए ये लाजमी तौर पे कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन जब इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे और इसको जब आप रिपीटेडली देखेंगे 3 दफा 4 दफा कम से कम 5-6 दफा देख लेंगे तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलते हैं और एक अपना नया प्रोग्राम बना लेते हैं। नया प्रोजेक्ट है जावा एप्लीकेशन, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूं। प्रोजेक्ट नेम है हमारा एनोनिमस इनर क्लासेस 1, ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। एनोनिमस इनर क्लासेस 2 के नाम से प्रोजेक्ट है, और मैं इसके अंदर जो है वो एक मेन क्लास बनाना चाहूंगा जिसका नाम मैं रखूंगा टेस्ट, ठीक है। इस तरीके से क्लास मेरी बन गई है और इसके अंदर जो भी कमेंट्स हैं वो कमेंट्स जो है वो मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके जनाब, तो अब सिनारियो ये है कि मेरा ये जो प्रीवियस प्रोग्राम था इसके अंदर जो इवेंट हैंडलिंग हो रही थी वो हो रही थी विद द हेल्प ऑफ एनोनिमस इनर क्लासेस, और मेरी जो दोनों एनोनिमस इनर क्लासेस थी दे वर बेसिकली इंप्लीमेंटिंग द एक्शन लिस्टर इंटरफेस।
अब मैं क्या करूंगा कि अपने इसी ओके के बटन को और एग्जिट के बटन को, इसके पीछे जो आपकी एनोनिमस इनर क्लास जो चल रही थी जिसने एक्शन लिस्टनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया हुआ था, अब मैं ये करूंगा कि एक्शन लिस्टनर की बजाय अब मैं चाहूंगा कि मेरी जो एनोनिमस इनर क्लास है वो माउस लिसनर वाली जो इंटरफेस है उसके थ्रू, यानी कि उसको इंप्लीमेंट करे, मेरी एनोनिमस इनर क्लास उसको इंप्लीमेंट करे माउस लिसनर को। और माउस लिसनर का जो मेथड है माउस क्लिक्ड, उसके अंदर फिर मैं वही कोड लिखूंगा जो कोड मैंने लिखा था एक्शन परफॉर्म के मेथड के अंदर। पहला काम तो मैंने ये करना है। दूसरा मैंने ये करना है कि यार मैं चाहता हूं कि मेरी ये जो जे फ्रेम विंडो है जब ये ओपन हो तो मुझे ना वेलकम का मैसेज आ जाए, और जब मेरी जे फ्रेम क्लोज हो तो मुझे गुड बाय का मैसेज आ जाए। तो लाजमी सी बात है, इसके लिए मुझे दो चीजें मैं यूज कर सकता हूं। या तो मुझे यूज करना पड़ेगा विंडो लिसनर इंटरफेस, या मुझे विंडो एडॉप्टर की क्लास यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जे फ्रेम जब मेरी ओपन होगी तो मैं वेलकम का मैसेज दिखाना चाहूंगा। तो वेलकम का मैसेज दिखाने के लिए मुझे जिस मेथड की जरूरत है उस मेथड का नाम है विंडो ओपनड। और वो विंडो ओपन का मेथड जो है मैं विंडो लिसनर इंटरफेस का भी यूज कर सकता हूं और विंडो एडॉप्टर क्लास का भी यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां पे मैं पहले अपने पैकेजेस को इंपोर्ट कर लेता हूं। इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टैटिक, इंपोर्ट जावा डॉट AWT डॉट इवेंट डॉट स्टैटिक, import java dot awt डॉट फ्लो लेआउट। और यहाँ पे अपनी एक क्लास बना लेता हूँ जिसका नाम है GUI। इस क्लास के अंदर जे फ्रेम टाइप का एक वेरिएबल है, जे बटन टाइप के दो वेरिएबल्स हैं, और इस क्लास के अंदर इसका कंस्ट्रक्टर है। इस क्लास के अंदर जो है कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है इनिशियलाइज का जो मेथड है उसको मैं कॉल कर लूंगा, और इनिशियलाइज का जो मेथड है उसको मैं डिफाइन भी कर दूंगा। पब्लिक वॉइड इनिशियलाइज का मेथड है। ठीक है, इनिशियलाइज के मेथड के अंदर हम क्या करेंगे कि अपनी जो फ्रेम है उसको इनिशियलाइज कर लेंगे, और अपने जो दोनों बटन्स हैं उनको इनिशियलाइज कर लेंगे। ये जो ओके का बटन है मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर लिखा हुआ है ओके, और जो एग्जिट नाम का बटन है इस पे मैं चाहता हूं कि लिखा हुआ है कैप्शन। इसका जो कैप्शन है वो लिखा हुआ है एग्जिट। बाकी मेरे और कोई कंपोनेंट्स है नहीं, तो इसलिए मैं अपनी फ्रेम का लेआउट सेट करूंगा। और इसका लेआउट जो है वो फ्लो लेआउट होगा, और फ्रेम के ऊपर मैं ऐड कर दूंगा अपने ओके के बटन को, और फ्रेम के ऊपर मैं ऐड कर दूंगा अपने एग्जिट के बटन को। देन फ्रेम डॉट सेट सेट विजिबल, इसको मैं ट्रू कर दूंगा, और फ्रेम डॉट सेट साइज, इसको मुनासिब सा कोई साइज दे देंगे। लेट सपोज 300 400 वुड बी मोर देन इनफ। फ्रेम डॉट सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज। ठीक हो गया जी। और इसके बाद मैं आऊँगा अपनी टेस्ट क्लास के अंदर, और अपना जो GUI क्लास है, जो GUI क्लास है उसका एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लूँगा अपने मेन फंक्शन के अंदर। और इस प्रोग्राम को मैं करता हूँ सेव, और इस प्रोग्राम को मैं करता हूँ रन, ताकि मैं देख सकूँ कि मेरा जो GUI है वो बना है या नहीं बना। जी बिल्कुल, GUI बना हुआ है, तैयार है। ओके का बटन है, एग्जिट का बटन है। नाउ व्हाट आई वांट इज के ओके के बटन को मैं क्लिक करूं तो एक मैसेज बॉक्स अपीयर हो जाए, और उस मैसेज बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है कि यू हैव क्लिक द ओके बटन। लेकिन इससे पहले वाले प्रोग्राम के अंदर आई हैव यूज्ड एन एनोनिमस इनर क्लास व्हिच वाज इंप्लीमेंटिंग एन एक्शन लिस्टनर इंटरफेस, और मैसेज बॉक्स दिखाने का कोड जो है वो मैंने लिखा था एक्शन परफॉर्म्ड के मेथड के अंदर। अब मैं यहां पे दो चीजें यूज कर सकता हूं, या तो मैं यहां पे माउस लिसनर इंटरफेस यूज करूंगा, या मैं यहां पे यूज करूंगा माउस एडॉप्टर की क्लास। दोनों तरीकों से आपको मैं करके दिखाता हूं। इसी तरीके से जो एग्जिट का बटन है, इस एग्जिट के बटन को क्लिक करना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि जी मैसेज बॉक्स अपीयर हो जाए जिस पे लिखा हुआ है कि योर प्रोग्राम विल एग्जिट नाउ, नंबर 1। नंबर 2,
मेरा प्रोग्राम एग्जिट होने वाली स्टेटमेंट सिस्टम डॉट एग्जिट वो भी लिखी हुई होगी। लेकिन इससे पहले प्रीवियस प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया था कि हमने इस काम को करने के लिए एक एनोनिमस इनर क्लास बनाई थी जिसने एक्शन लिस्नर इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया हुआ था, और एक्शन लिस्नर इंटरफेस के अंदर मौजूद एक्शन परफॉर्म का जो मेथड था हमने उसके अंदर वो सारा कोड लिखा हुआ था। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं दो तरीकों से इस काम को कर सकता हूं। या तो मैं यूज करूंगा माउस लिस्नर इंटरफेस को, यानी कि मैं एक एनोनिमस इनर क्लास बनाऊंगा जो कि माउस लिस्नर इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही होगी, या तो मैं माउस लिस्नर इंटरफेस को इंप्लीमेंट आपकी वो क्लास कर रही होगी, या वो क्लास आपकी जो है माउस एडॉप्टर की क्लास को एक्सटेंड कर रही होगी। तो दोनों तरीकों से मैं आपको करके दिखाता हूं, नंबर वन। नंबर टू, मैं चाहता हूं कि मेरी ये जो जे फ्रेम है ये जब ओपन हो तो मुझे एक वेलकम का मैसेज आए, और ये जे फ्रेम जब मेरी क्लोज हो तो मुझे गुड बाय का एक मैसेज आए, या जब क्लोज हो रही हो तो मुझे गुड बाय का एक मैसेज आए। इस काम को करने के लिए आपको दो मेथड्स रिक्वायर्ड हैं। एक जो मेथड है उसका नाम है विंडो ओपनड, और एक जो मेथड है उसका नाम है विंडो क्लोजिंग। ये दोनों के दोनों मेथड्स जो हैं ये आपके विंडो लिस्टन इंटरफेस के अंदर भी मौजूद हैं और आपकी विंडो एडॉप्टर की क्लास के अंदर भी मौजूद हैं। मैं आपको दोनों तरीकों से करके दिखाऊंगा। मैं एक ऐसी एनोनिमस इनर क्लास लूंगा जिसने नंबर वन पहले तो क्या किया हुआ होगा कि विंडो लिस्नर इंटरफेस को उसने इंप्लीमेंट किया होगा, और फिर मैं एक इनर क्लास लूंगा जिसने विंडो एडॉप्टर की क्लास को एक्सटेंड किया होगा, उसकी चाइल्ड क्लास बन जाएगी वो आपकी एनोनिमस इनर क्लास। तो दोनों तरीकों से इसको करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं और ओके का बटन जो है उसकी रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ओके का बटन है उसकी रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, और यहां पे मैं लिख देता हूं ओके डॉट एड सॉरी एक्शन लिस्नर नहीं, ओके डॉट एड माउस लिस्नर, क्योंकि मैं यूज करना चाह रहा हूं माउस क्लिक्ड का मेथड। ठीक है, ओके जी। यहां पे ना ये जो एड माउस लिस्नर है ना, ये जो फंक्शन है आपका, जो मेथड है आपका, इसको ना आप दो डिफरेंट क्लासेस का रेफरेंस पास कर सकते हैं। नंबर वन, एक ऐसी क्लास का रेफरेंस पास कर सकते हैं जिसने माउस लिसनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया हो। नंबर टू, या ऐसी क्लास का रेफरेंस इसमें आप पास कर सकते हैं जिसने माउस एडॉप्टर की क्लास को एक्सटेंड किया हुआ हो। दोनों पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं। नंबर वन, पहले तो देखते हैं इसके अंदर हम पास करते हैं रेफरेंस एक ऐसी क्लास का जिसने माउस लिसनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया हो। तो सिंपल लिख दें न्यू माउस लिसनर। तो बेसिकली अब यहां पे आपकी ये एनोनिमस इनर क्लास है और इसकी बॉडी यहां से शुरू हो रही है, यहां पे खत्म हो रही है, ये जो करली ब्रेसेस हैं। ठीक है, मैं एक एंटर प्रेस कर देता हूं तो ये एरर बेसिकली ये दे रहा है कि यार आपकी जो एनोनिमस इनर क्लास है, आपने जब यहां पे इसके अंदर रेफरेंस आपने पास किया, आपने लिखा न्यू माउस लिसनर, और यहां पे आपने ये ब्रैकेट्स लगाई, पैरेंथेसिस, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट्स। तो बेसिकली आफ्टर राइटिंग दिस स्टेटमेंट इट ऑटोमेटिकली मींस कि आपने यहां पे एक ऐसी क्लास का रेफरेंस पास किया है जो कि माउस लिस्नर इंटरफेस को, नंबर वन, माउस लिस्नर इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है। नंबर टू, ये वो क्लास है जो कि एनोनिमस है। तो इस क्लास के अंदर, चूंकि इस क्लास ने माउस लिस्नर इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया हुआ है, लिहाजा इस क्लास के अंदर माउस लिस्नर इंटरफेस के पांचों मेथड्स का होना मस्ट है। इफ यू आर implementing an interface, if your class is implementing an interface, then it is compulsory for that particular class which is implementing an interface to define all the methods of that implemented interface. तो इसके अंदर 5 मेथड्स हैं, वो मुझे डिफाइन करने पड़ेंगे। और 5 मेथड्स कौन कौन से हैं? पब्लिक वॉइड माउस क्लिक्ड, ठीक है, इसको मिलेगा माउस इवेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट, उसका रेफरेंस, ये माउस क्लिक्ड का मेथड है, उसकी बॉडी है। पब्लिक void mouse pressed, ये दूसरा मेथड है, इसको भी माउस इवेंट क्लास के एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिलेगा और ये उसकी बॉडी है इस मेथड की। देन पब्लिक void mouse released का मेथड है, इसको भी माउस इवेंट क्लास के एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस असाइन होगा एज एन आर्ग्यूमेंट, और ये इस मेथड की बॉडी है। Then comes the next method which is public void mouse entered, इसको भी mouse event class के object का reference assign होगा as an argument, and the last method is, the fifth method is public void mouse exited, और इसको भी
माउस इवेंट क्लास के एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस असाइन होगा एज एन आर्ग्यूमेंट। तो ये 5 मेथड्स मैंने लिख दिए हैं अपनी एनोनिमस इनर क्लास के अंदर। ये मेरी एनोनिमस इनर क्लास जो है वो लाइन नंबर 46 पे आके खत्म होती है। ये जो क्लोजिंग करली ब्रेसेस है, दिस इज द क्लोजिंग करली ब्रेसेस ऑफ माय एनोनिमस इनर क्लास व्हिच इज स्टार्टिंग एट लाइन नंबर 25। यहां से ये शुरू हो रही है ना, इसका पेयर यहां पे है लाइन नंबर 46 के ऊपर। अच्छा, इसमें मुझे जरूरत किस मेथड की है भाई? मुझे तो जरूरत सिर्फ माउस क्लिक की है। मुझे जरूरत सिर्फ माउस क्लिक के मेथड की है भाई। मैं चाहता हूं कि ओके का बटन है, मैं उसके ऊपर माउस को क्लिक करूं तो मुझे ना एक मैसेज बॉक्स अपीयर हो जाए। तो मैसेज बॉक्स अपीयर करने वाला जो कोड है वो आप लिख दो माउस क्लिक के मेथड के अंदर, ठीक है? फ्रेम के ऊपर दिखा दें इस मैसेज बॉक्स को और इस पे लिख दें कि यू हैव क्लिक्ड दी ओके बटन। ठीक है जी, ओके। ये तो था आपका ओके का बटन, और ओके के बटन की रजिस्ट्रेशन आपने कर दी। मैं इस तमाम के तमाम कोड को करता हूं कॉपी, यहां से लेके लाइन नंबर 46 तक, ठीक है? यहां तक मैं इसको करता हूं कॉपी और मैं इसको यहां पे लाके पेस्ट कर देता हूं। अब यहां पे ना ओके का बटन नहीं बल्कि एग्जिट के बटन की रजिस्ट्रेशन करनी है। और माउस क्लिक के मेथड के अंदर मैंने, ठीक है, मैसेज बॉक्स दिखाना है, लेकिन इसके ऊपर मैं एक डिफरेंट मैसेज दिखाऊंगा और वो मैसेज होगा कि योर एप्लीकेशन विल टर्मिनेट नाउ। एक तो ये मैसेज बॉक्स आ जाए और दूसरा ना सिस्टम डॉट एग्जिट का जो मेथड है ना वो चले और उसके अंदर 0 एज एन आर्ग्यूमेंट पास हो। तो बेसिकली मैंने एग्जिट के बटन की रजिस्ट्रेशन की है और इसके अंदर मैंने एक ऐसी क्लास का रेफरेंस पास किया है जो कि माउस लिसनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है। और यहां से आपकी इस क्लास की जो बॉडी है वो यहां से शुरू हो रही है लाइन नंबर 50 से। और इस क्लास के अंदर जो है माउस क्लिक्ड, माउस प्रेस्ड, माउस रिलीज, माउस एंटर्ड, माउस एग्जिटेड के जो मेथड्स हैं उनका होना मस्ट है। और यहाँ पे आपकी ना सिर्फ ये क्लास खत्म होती है बल्कि यहाँ पे लाइन नंबर 72 के ऊपर आपका ये जो मेथड है ना ऐड आपका ये जो मेथड है ना ऐड लाइन नंबर 49 के ऊपर ऐड माउस लिसनर, उसकी ये जो ओपनिंग ब्रैकेट है जिसके अंदर आप इसका ये जो आर्ग्यूमेंट लिख रहे हैं, ये सारे का सारा कोड जो आपने लिखा है ना, ये सारे का सारा कोड ये बेसिकली इसका आर्ग्यूमेंट है, ठीक है? यहां से लेके यहां तक। तो इसके अंदर ये 5 मेथड्स हैं, माउस एग्जिटेड, माउस एंटर्ड, माउस प्रेस्ड, माउस रिलीज्ड एंड माउस क्लिक्ड, ठीक है? इस तरीके से आप इसको सेव कर लें। ओके जी। इसके बाद मैं चाहता हूं कि यार मेरी जो फ्रेम है, मैं अपनी फ्रेम को जब जे फ्रेम जब ओपन हो तो मुझे ना वेलकम का मैसेज आ जाए। तो ठीक है, आप फ्रेम की रजिस्ट्रेशन कर लें, आप लिख दें फ्रेम डॉट एड विंडो लिसनर, ठीक है? नाउ इन दिस मेथड एड विंडो लिसनर मैं क्या क्या पास कर सकता हूं इसको एज एन आर्ग्यूमेंट? मैं इसको दो चीजों में से कोई एक चीज पास कर सकता हूं। नंबर 1, मैं इसको पास कर सकता हूं एक ऐसी क्लास का रेफरेंस जिसने विंडो लिसनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया हुआ हो। नंबर 2, मैं इसको पास कर सकता हूं एक ऐसी क्लास का रेफरेंस जिसने विंडो एडॉप्टर की क्लास को एक्सटेंड किया हो। तो पहली सिचुएशन यानी कि मैं इसमें पास करता हूं एक ऐसी क्लास का रेफरेंस जिसने विंडो लिसनर इंटरफेस को ना इंप्लीमेंट किया हुआ हो। तो आई विल जस्ट राइट डाउन दिस कोड और मैं लिखूंगा कि न्यू विंडो लिसनर, विच मीन्स के देयर इज अ क्लास विच इज एनोनिमस, इट इज इंप्लीमेंटिंग द विंडो लिसनर इंटरफेस, द क्लास बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम लाइन नंबर 72, ठीक है? और ये जो करली ब्रेसेस हैं, ओपनिंग करली ब्रेसेस लाइन 72 पे और लाइन 74 के ऊपर क्लोजिंग करली ब्रेसेस हैं, ये आपकी उस क्लास की बॉडी है। तो इस क्लास के अंदर चूंकि इस क्लास ने, नाम इसका कोई नहीं है इस क्लास का, लेकिन इस क्लास ने चूंकि विंडो लिस्टनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया हुआ है, लिहाजा इस क्लास के अंदर ना विंडो लिस्टनर इंटरफेस के जो 7 के 7 मेथड्स हैं वो इसके अंदर मौजूद होने चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे फैसिलिटी है, यहाँ पे मैं इंप्लीमेंट ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को क्लिक कर सकता हूँ। इसको मैं क्लिक करूंगा तो फ्रेम डॉट एड विंडो लिस्टनर, इसके अंदर ये एड ओवरराइड का एनोटेशन है, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। ये आपका विंडो ओपन का मेथड है, ये आपका विंडो क्लोजिंग का मेथड है, ठीक है? ये आपका विंडो क्लोज्ड का मेथड है, ये आपका विंडो आइकॉनिफाइड का मेथड है, ये आपका विंडो
डी आइकॉनिफाइड का मेथड आ गया, ये आपका विंडो एक्टिवेटेड का मेथड आ गया, ठीक है, ये आपका विंडो डीएक्टिवेटेड का मेथड आ गया। कोई एक मेथड भी इसमें अगर मिसिंग होगा तो आपका प्रोग्राम आपको एरर देगा, बिकॉज आप इस ऐड विंडो लिसनर मेथड को एक ऐसी क्लास का रेफरेंस पास कर रहे हो जो कि विंडो लिसनर इंटरफेस को जिसने इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो इस एनोनिमस इनर क्लास के अंदर, इसकी बॉडी के अंदर, जो कि यहाँ पे लाइन नंबर 72 से शुरू हो रही है ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस से, इसके अंदर ये 7 मेथड्स का होना मस्ट है। तो विंडो ओपन के अंदर मैं कोड लिखना चाहूंगा, मैं लिखूंगा जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग, DIALOG डायलॉग। फ्रेम के ऊपर मैं इसको दिखाना चाहूंगा और मैं मैसेज दिखाना चाहूंगा, लेट सपोज वेलकम का मैसेज दिखा देते हैं, ठीक है, वेलकम। और विंडो क्लोजिंग ये तब चलेगा जब आपकी विंडो क्लोज हो रही होगी। जे फ्रेम विंडो जब क्लोज हो रही हो तो जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग, फ्रेम के ऊपर ये मैसेज बॉक्स दिखा दो और जब क्लोज हो रही हो तो एक गुड बाय का मैसेज दिखा दो, ठीक है। इसको मैं करता हूं सेव, इस प्रोग्राम को मैं करता हूं रन। विंडो ओपन हुई, वेलकम का मैसेज आया, विंडो क्लोज हो रही है तो मुझे गुड बाय का मैसेज आ रहा है, ठीक है। मेरी यही रिक्वायरमेंट्स थी। ओके का बटन मैं क्लिक करूं तो एक मैसेज बॉक्स आ जाए जिस पे लिखा हुआ हो कि यू हैव क्लिक्ड दी ओके बटन। ये प्रोग्राम मेरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है। एग्जिट के बटन को क्लिक करूं तो मैसेज बॉक्स आ जाए कि योर एप्लीकेशन विल टर्मिनेट नाउ, और जैसे ही मैं ओके के बटन को क्लिक करूं तो सिस्टम डॉट एग्जिट का मेथड चले और मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने जो रजिस्ट्रेशन की थी ओके के बटन की, इसका जो मैंने मेथड कॉल किया था ऐड माउस लिसनर, इसको मैंने एक ऐसी क्लास का रेफरेंस पास किया था जो कि माउस लिसनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है। अब थोड़ा सा जरा आगे चलते हैं और इस प्रोग्राम को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। भाई मैं इस माउस लिसनर इंटरफेस के जो 5 मेथड्स हैं वो मुझे खामखा लिखने पड़ रहे हैं, ठीक है। जरूरत मुझे सिर्फ माउस क्लिक के मेथड की है, लेकिन लिखने मुझे 5 मेथड्स करने पड़ रहे हैं। वो इसलिए कि आपकी जो यहां पे एनोनिमस इनर क्लास है, इसने ना माउस लिसनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो मैं माउस लिसनर को यूज नहीं करना चाहता, तो दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है कि मैं माउस एडॉप्टर की क्लास को यूज कर लूं। माउस एडॉप्टर की क्लास अगर मैं यूज करूंगा तो माउस एडॉप्टर की क्लास ने भी माउस लिसनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया हुआ है, और माउस लिसनर इंटरफेस के ये सारे के सारे जो मेथड्स हैं उनको एम्प्टी बॉडी के तौर पे डिफाइन किया हुआ है। तो मैं यहां पे अगर एडॉप्टर की क्लास यूज करना चाहूंगा तो मैं इसलिए यूज करना चाहूंगा बिकॉज आई ओनली वांट टू डिफाइन द माउस क्लिक्ड मेथड। बाकी के जो मेथड्स हैं वो मैं नहीं लिखना चाहता। तो मैं यहां पे फिर क्या चेंज करूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा ओके डॉट एड माउस लिसनर। यहां पे न्यू माउस लिसनर की बजाय मैं यहां पे लिख दूंगा न्यू माउस एडॉप्टर, नंबर 1। नंबर 2, ये बाकी के जो मेथड्स हैं ना माउस क्लिक्ड के अलावा, जो बाकी के जो मेथड्स हैं इनको मैं इन मेथड्स को मैं रिमूव कर दूंगा, मुझे अब इनकी जरूरत नहीं है। तो मेरा कोड जो है ना वो मजीद कॉम्पैक्ट हो गया। इसी तरीके से एग्जिट का जो बटन है, उसका जो ऐड माउस लिसनर का जो मेथड है, उसने एक ऐसी क्लास का रेफरेंस इसमें पास किया जा रहा है इस ऐड माउस लिसनर मेथड के अंदर, जो कि एनोनिमस है नंबर 1, और नंबर 2 ये क्लास माउस लिसनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है। लिखा मैंने खाली माउस क्लिक का मेथड है, बाकी मेथड्स मैंने नहीं लिखे। उनको लिखा है जरूर लेकिन उनको एम्प्टी डिफाइन किया हुआ है, उसकी बॉडी एम्प्टी है। भाई मैंने ये चारों के चारों मेथड्स लिखने भी नहीं है, तो मैं माउस लिसनर यूज नहीं करूंगा, बल्कि मैं माउस एडॉप्टर की क्लास को यूज कर लूंगा। और आपकी जो एनोनिमस इनर क्लास होगी वो अब आपके इस माउस एडॉप्टर क्लास की चाइल्ड क्लास होगी, उसको एक्सटेंड कर रही है। आपको एक्सटेंड्स का कीवर्ड लिखने की भी यहां पे जरूरत नहीं है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज के माउस प्रेस्ड, माउस रिलीज्ड, माउस एंटर्ड, माउस एग्जिटेड के जो मेथड्स हैं इनको आप रिमूव कर लें, जरूरत नहीं है आपको इनकी, ठीक है। इनके साथ मैं इसको सेव कर लेता हूं, इस प्रोग्राम को मैं रन करके आपको इसकी फंक्शनैलिटी दिखा देता हूं।
ओके के बटन को क्लिक करूंगा, माउस क्लिक का मेथड चल रहा है। एग्जिट के बटन को क्लिक करूंगा, माउस क्लिक का मेथड चल रहा है, ठीक है, और आपकी एप्लीकेशन भी टर्मिनेट हो रही है। तो अब आपकी एनोनिमस इनर क्लास ने यहां पर भी एनोनिमस इनर क्लास ने माउस एडॉप्टर की क्लास को एक्सटेंड किया है, और यहां इस जगह पे भी यानी कि ओके के बटन का जो मेथड है ऐड माउस लिसनर, इसकी रजिस्ट्रेशन का जो मेथड है, इसके अंदर भी हम एक ऐसी क्लास का रेफरेंस पास कर रहे हैं इस मेथड को जिसने माउस एडॉप्टर की क्लास को एक्सटेंड किया हुआ है। इसी तरीके से अगर हम आए यहां पे नीचे अपने जे फ्रेम की तरफ, जे हमारी जो फ्रेम विंडो है, इसकी जो रजिस्ट्रेशन यहां पे हुई हुई है, इसका जो मेथड यहां पे कॉल किया जा रहा है ऐड विंडो लिसनर। इस ऐड विंडो लिसनर को मैंने एक ऐसी क्लास का रेफरेंस पास किया है जो कि विंडो लिसनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है। भाई मैंने तो इसके सिर्फ ये 2 मेथड्स लिखे हैं, बाकी के जो इसके मेथड्स हैं 5 मेथड्स, ये विंडो क्लोज्ड, विंडो आइकॉनिफाइड, डी आइकॉनिफाइड, विंडो एक्टिवेटेड, विंडो डीएक्टिवेटेड। इसके अंदर तो मैंने कोई कोड लिखा ही नहीं है, मतलब एम्प्टी बॉडी है, कोई कोड नहीं है इसके अंदर। भाई मैं ये लिखना भी नहीं चाहता हूं, मुझे खाली ये 2 मेथड्स चाहिए, मैं इनको डिफाइन कर लूंगा, बाकी के मेथड्स को मैं डिफाइन नहीं करना चाहता। तो मैं यहाँ पे फिर अपनी जो एनोनिमस इनर क्लास है ना, वो फिर आपकी इस विंडो लिस्टनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट नहीं करेगी, बल्कि वो विंडो एडॉप्टर की क्लास जो है, विंडो एडॉप्टर की क्लास जो है उसको एक्सटेंड कर लेगी। तो विंडो न्यू विंडो लिस्टनर की बजाय जब आप लिखोगे न्यू विंडो एडॉप्टर, तो नाउ योर एनोनिमस इनर क्लास इज नाउ एक्सटेंडिंग द विंडो एडॉप्टर क्लास। वो विंडो एडॉप्टर क्लास की चाइल्ड क्लास बन गई है, और ये आपकी चाइल्ड क्लास ये आपकी चाइल्ड क्लास की जो बॉडी है वो लाइन नंबर 41 से शुरू हो रही है। भाई पेरेंट क्लास के विंडो ओपन मेथड को ओवरराइड कर रहा हूं मैं, और पेरेंट क्लास के विंडो क्लोजिंग मेथड को ओवरराइड कर रहा हूं मैं, और बाकी के जो मेथड्स हैं विंडो क्लोज्ड, विंडो आइकॉनिफाइड, विंडो डी आइकॉनिफाइड, विंडो एक्टिवेटेड एंड विंडो डीएक्टिवेटेड, इन मेथड्स को मैं नहीं लिखूंगा, डिलीट कर रहा हूं, जरूरत ही नहीं है मुझे लिखने की। जब इसमें कोड ही नहीं लिखना तो इस मेथड को फिर लिखने की क्या जरूरत है, ठीक है। जस्ट विंडो ओपन का मेथड है इसके अंदर और विंडो क्लोजिंग का मेथड है। अब कोई एरर भी नहीं आ रहा क्योंकि आपकी एनोनिमस इनर क्लास ने विंडो एडॉप्टर की क्लास को एक्सटेंड किया हुआ है, ना कि विंडो लिस्टनर इंटरफेस को इसने इंप्लीमेंट किया है। इसको मैं सेव कर लेता हूं, इसको मैं रन करके आपको दिखा देता हूं इस प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी और प्रीवियस प्रोग्राम की जिसके अंदर हमने न्यू विंडो लिस्टनर लिखा था या न्यू माउस लिस्टनर लिखा था, दोनों की फंक्शनैलिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। उसी तरीके से आपको वेलकम का मैसेज आ रहा है, उसी तरीके से आपको गुड बाय का मैसेज आ रहा है जब विंडो आपकी क्लोज हो रही हो, ठीक है। सेम उसी तरीके से ओके का बटन क्लिक कर रहा हूं तो मैसेज बॉक्स अपीयर हो रहा है, और एग्जिट के बटन को क्लिक कर रहा हूं तो आपका मैसेज बॉक्स अपीयर हो रहा है जिसमें लिखा हुआ आ रहा है कि योर एप्लीकेशन विल टर्मिनेट नाउ। किसी किस्म का कोई फर्क नहीं है। तो आई बिलीव कि ये कॉन्सेप्ट जो है आपको एनोनिमस इनर क्लास का, इससे आप थोड़े बहुत कंफर्टेबल हुए होंगे, क्योंकि जो जो इसमें हम एग्जांपल्स करते जाएंगे आप मजीद इसके साथ कंफर्टेबल होते जाएंगे और ये कॉन्सेप्ट जो है ये आपको मजीद समझ आता जाएगा। ओके जी, अब हम क्या करते हैं कि अपने इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मेरे पास जो है इनिशियली मेरी फ्रेम का जो बैकग्राउंड कलर है ना, मैं चाहता हूं कि वो वाइट हो, बैकग्राउंड कलर इसका वाइट हो। मैं जब माउस का पॉइंटर इस पे मैं जब अपने माउस को जब इस पे ड्रैग करूं तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है ना वो ब्लैक हो जाए, और मैं जब इसके ऊपर माउस के पॉइंटर को दोबारा से जब मूव करूं तो इसका कलर जो है ना वो फिर से वाइट हो जाए। तो इस मकसद के लिए मुझे 2 मेथड्स की जरूरत होगी। एक मेथड है उसका नाम है माउस मूव्ड, और एक मेथड है उसका नाम है माउस ड्रैग का मेथड। ये मेथड्स आपके पड़े हुए हैं माउस मोशन लिस्टनर इंटरफेस के अंदर। या तो आप माउस मोशन लिस्टनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर लें, आपकी जो एनोनिमस इनर क्लास है, या तो वो माउस मोशन लिस्टनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर ले, या आपकी क्लास एनोनिमस इनर क्लास जो है वो माउस मोशन एडॉप्टर की क्लास को एक्सटेंड कर ले। दोनों तरीकों से इस प्रोग्राम को करके देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी। यहाँ पे क्लास के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा कंटेनर टाइप का जिसका नाम है con, और कंटेनर चूंकि क्लास है उसको आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो इसकी इंपोर्ट की स्टेटमेंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गई है, ठीक है। नंबर 1, इनिशियलाइजेशन में
जहां पे आपने फ्रेम को इनिशियलाइज किया है, इसके फौरन बाद आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि CON इज इक्वल टू फ्रेम डॉट गेट कंटेंट पैन। फ्रेम का जो कंपोनेंट एरिया है ना, उसको हमने गेट किया है ताकि फ्रेम का बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर सकें। अब CON डॉट सेट बैकग्राउंड मेथड है, इसको मैं पास करता हूं कलर डॉट व्हाइट, यानी कि इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो व्हाइट हो जाए। ठीक है, नंबर 1, यानी कि इनिशियली इसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, आपकी फ्रेम का बैकग्राउंड कलर इनिशियली व्हाइट है। मैं चाहता हूं मैं इस पे जब माउस का पॉइंटर जब ड्रैग करूं तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक हो जाए, और मैं जब माउस को मूव करूं तो इसका बैकग्राउंड कलर दोबारा से व्हाइट हो जाए। तो इस मकसद के लिए ना मैं क्या करूंगा कि मैं डायरेक्ट जाऊंगा और मैं रजिस्ट्रेशन के कोड के ऊपर चला जाऊंगा। यहाँ पे ओके का बटन रजिस्टर हुआ है, यहाँ पे एग्जिट का बटन रजिस्टर हुआ है, यहाँ पे आपकी फ्रेम की रजिस्ट्रेशन हुई है, विंडो ऐड विंडो लिस्टर मेथड आपने यहाँ पे कॉल किया है। ठीक है, मैं यहाँ पे जो है फ्रेम ही की रजिस्ट्रेशन करूंगा और मैं लिखूंगा फ्रेम डॉट ऐड माउस मोशन लिसनर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी फ्रेम के ऊपर जब माउस मूव हो, मेरी फ्रेम के ऊपर जब माउस मूव हो तो उसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट हो जाए, और जब माउस ड्रैग हो तो उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक हो जाए। तो इस मकसद के लिए मैं यहाँ पे इसको पास करूंगा एक ऐसी एनोनिमस क्लास का रेफरेंस जो कि माउस मोशन लिसनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है। ठीक है, और इस क्लास की बॉडी जो है वो यहां से शुरू हो रही है, यहां पे ओपनिंग करली ब्रेसेस एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस। इस क्लास के अंदर दो मेथड्स का होना जरूरी है, पब्लिक वॉइड माउस मूव्ड और पब्लिक वॉइड माउस ड्रैग का मेथड। इसको भी माउस इवेंट क्लास का रेफरेंस मिलेगा एज एन आर्ग्यूमेंट। अच्छा जी, माउस मूव्ड में मैं लिखना चाहता हूं कि यार जब भी माउस मूव हो फ्रेम के ऊपर तो CON आपके कंटेनर का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाए, और उसका कलर चेंज होके क्या हो जाए, वाइट कलर हो जाए। और माउस को जब भी मैं ड्रैग करूं फ्रेम के ऊपर तो आपकी कंटेनर का यानी कि फ्रेम के कंपोनेंट एरिया का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज होके क्या हो जाए, ब्लैक कलर हो जाए। सेव करें, प्रोग्राम रन करें। ठीक है, बाकी ओके और एग्जिट का जो बटन है उनकी फंक्शनैलिटीज वही हैं। इसको क्लिक करेंगे, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। जे फ्रेम ओपन हो रहा है, वेलकम का मैसेज आ रहा है, प्रोग्राम टर्मिनेट होगा, गुड बाय का मैसेज आएगा। ठीक है, और अब अगर मैं अपनी फ्रेम के ऊपर माउस को ड्रैग करता हूं तो इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया है। अभी भी मैं ड्रैग ही कर रहा हूं, मैंने जो लेफ्ट बटन है उसको फिलहाल छोड़ा नहीं है। ठीक है, छोड़ने के बाद जब मैं इसको जैसे ही मूव करूंगा तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है, माउस मूव्ड का मेथड अभी चल रहा है इस टाइम पे भी, तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो व्हाइट हो गया है। मैं अगर ड्रैग करूंगा तो बैकग्राउंड कलर जो है वो इसका ब्लैक हो गया है। ठीक है, जैसे ही मैं माउस का बटन छोड़ रहा हूं और जैसे ही मैं माउस को मूव करूंगा तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो दोबारा से व्हाइट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये काम हमने किया बाय इम्प्लीमेंटिंग सॉरी बाय by passing an argument, ठीक है, by passing a reference of a class which is implementing mouse motion listener interface। यही काम आप जो है माउस मोशन एडॉप्टर की क्लास यानी कि एक ऐसी क्लास का रेफरेंस आप यहाँ पे पास कर सकते हो जो कि माउस मोशन एडॉप्टर क्लास की चाइल्ड क्लास हो और जो कि एनोनिमस हो। तो माउस मोशन लिसनर की बजाय हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, माउस मोशन एडॉप्टर। ठीक है, चूंकि ये एडॉप्टर की क्लास हम बेसिकली इसीलिए यूज करते हैं कि लिसनर इंटरफेस के अंदर जो मेथड्स हैं वो सारे के सारे आप यूज नहीं कर रहे होते, चंद एक यूज कर रहे होते हैं। तो इस प्रोग्राम के अंदर ना आप चाहो तो माउस मोशन एडॉप्टर को एक्सटेंड कर लो, ठीक है, जैसे कि इस केस के अंदर हमने किया हुआ है, या आप माउस मोशन लिसनर इंटरफेस को आपकी जो एनोनिमस इनर क्लास है वो इंप्लीमेंट कर ले, क्योंकि फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपने माउस मूव का मेथड भी लिखा हुआ है, माउस ड्रैग का मेथड भी आपने लिखा हुआ है, उसको डिफाइन किया हुआ है, उसके अंदर आपने कोड लिखा हुआ है। ओके जी, इस प्रोग्राम को जो है मैं कर देता हूं क्लोज, इसको मैं कर देता हूं सेव, और आपको नेटबीन्स की एक और फैसिलिटी आपको बताता हूं, नेटबीन्स की एक और फैसिलिटी आपको बताता हूं
जिसके थ्रू आप अपने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को रैपिडली डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके के मेथड को कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। मैं फाइल मेन्यू पे जाता हूं, मैं न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर जाता हूं, जावा एप्लीकेशन है, मैं इसको नेक्स्ट करता हूं। ठीक है, मुझे जावा की एप्लीकेशन चाहिए और इसका नाम मैं रख देता हूं ड्रैग एंड ड्रॉप। और मैं यहां पे मेन क्लास नहीं बनाता, मैं यहां पे मेन क्लास नहीं बना रहा, इसको मैं फिनिश कर देता हूं। ठीक है, यहां पे प्रोजेक्ट्स की जो विंडो है, इसके अंदर आपको तमाम आपके जो प्रोजेक्ट्स जो कि आपने बनाए हुए हैं अभी तक, वो सारे के सारे आपको नजर आ रहे होंगे। मैं इसके अंदर अपने इस प्रोजेक्ट को, जिसका नाम ड्रैग एंड ड्रॉप है, इसके सोर्स पैकेजेस को एक्सपेंड करूंगा, प्लस का साइन है, इसको एक्सपेंड कर लें, इसमें डिफॉल्ट पैकेज है। मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, मैं न्यू के ऑप्शन पे जाऊंगा और मैं यहां पे क्लिक करूंगा इस ऑप्शन को जिसका नाम है जे फ्रेम फॉर्म। जे फ्रेम फॉर्म, इसको क्लिक करूंगा। ये मुझे कहेगा कि यार आपकी जो जे फ्रेम फॉर्म है ना, इसका नाम क्या है। तो मैं कहता हूं यार इसका नाम रख देते हैं जी ड्रैग एंड ड्रॉप। आप अपनी मर्जी से इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने इसको नाम दिया ड्रैग एंड ड्रॉप का। ये आपकी क्लास का नाम बन जाएगा। इसको फिनिश कर दें। फिनिश करने के बाद आपके पास यहां पे एक विंडो ओपन हो गई है, एक विंडो नजर आ रही है। ये आपकी बेसिकली जे फ्रेम विंडो है। इसका जो भी साइज आपने सेट करना है, आप इसका साइज इस तरीके से सेट कर सकते हैं। ठीक है, याद है हमने एक कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम बनाया था, उसी कैलकुलेटर वाले प्रोग्राम को ना हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए से बना के देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। इस मकसद के लिए उस प्रोग्राम के अंदर अगर आपको याद हो तो हमारे पास 3 टेक्स्ट फील्ड्स थी, 3 जे लेबल्स थे और 2 बटन्स थे। तो उनको ऐड कर लेते हैं हम यहाँ पे बगैर कोई कोड लिखे हुए। राइट साइड पे आप जब यहाँ पे आते हो तो आपको ये विंडो मिलती है। इस विंडो को कहते हैं पैलेट विंडो, इस विंडो को कहते हैं पैलेट विंडो। इसके अंदर ये जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है दैट इज द स्विंग कंट्रोल्स। मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूं। अब मुझे ना 3 टेक्स्ट फील्ड्स चाहिए। तो यहाँ पे ये टेक्स्ट फील्ड नजर आ रही है आपको, इसको एक दफा यहाँ पे क्लिक करना है, खाली क्लिक करना है और यहाँ पे ला के ना फ्रेम पे जब ये नजर आने शुरू हो जाए तो उसको दोबारा से क्लिक कर ले। तो ये एक टेक्स्ट फील्ड आ गई। दूसरी टेक्स्ट फील्ड उठाएं, यहां पे लाके रख दें। तीसरी टेक्स्ट फील्ड उठाएं, यहां पे लाके रख दें। इसको अभी हम ना मैनेज करेंगे, इसको हम सही तरीके से, इसका जो जीयूआई है वो हम डिजाइन करेंगे। तो 3 टेक्स्ट फील्ड्स आ गई। आपको 3 जे लेबल्स चाहिए। तो यहां पे लिखा है यार लेबल, इसको एक दफा क्लिक करो, ये पहला लेबल है। दूसरी दफा यहां पे क्लिक करो और यहां पे दोबारा क्लिक कर लो। ये तीसरा लेबल उठाओ, यहां पे लाके ना दोबारा से इस पे क्लिक कर दो। और 2 बटन्स चाहिए, 2 जे बटन्स चाहिए। तो बटन आपके पास यहां पे नजर आ रहा होगा, बटन, इसको क्लिक करें, यहां पे दोबारा क्लिक करें, इधर क्लिक करें, यहां पे दोबारा क्लिक करें। अब इसको डिजाइन करते हैं हम, बिल्कुल उसी तरीके से डिजाइन करेंगे जिस तरीके से हमारा जो प्रीवियस प्रोग्राम था, जो कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम था। ना सिर्फ हम इसको डिजाइन करेंगे बल्कि इसके अंदर हम कोड भी लिखेंगे, इवेंट हैंडलिंग भी करेंगे। तो चलते हैं जी और अपने इस जीयूआई को डिजाइन करते हैं। लेकिन डिजाइन करने से पहले ये जो जे लेबल है, इस जे लेबल का ना मैं टेक्स्ट चेंज करना चाहूंगा। इस पे फिलहाल लिखा हुआ है जे लेबल 1। राइट क्लिक करूंगा, एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन है और इसके अंदर लिख दूंगा लेट्स सपोज फर्स्ट नंबर। दूसरे जे लेबल पे राइट क्लिक करूंगा, एडिट टेक्स्ट को क्लिक करूंगा और इसमें लिख दूंगा सेकंड नंबर। तीसरा जे लेबल है, इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, एडिट टेक्स्ट और इसके ऊपर लिख दूंगा रिजल्ट। ठीक है, ये जो 3 टेक्स्ट फील्ड्स हैं इसके अंदर पहले से एक टेक्स्ट आ रहा है, मैं इसको राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट करके और इसका जो टेक्स्ट है वो मैं रिमूव कर दूंगा। जैसे ही मैं इसका टेक्स्ट रिमूव करूंगा इसका जो साइज है ना वो भी छोटा हो जाएगा। तो मैं इसका मुनासिब सा जो साइज है वो मैं रख दूंगा। इसको मैं जस्ट क्या करूंगा, इसको मैं इसके एजेस से ड्रैग करके और इसका मुनासिब सा साइज रख दूंगा। दूसरी जो टेक्स्ट फील्ड है इस पर भी राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट इसको करूंगा। ठीक है, इसका साइज भी छोटा हो गया। ठीक है, इसको भी मैं बड़ा कर दूंगा और ये जो ऊपर वाली टेक्स्ट फील्ड है इसका साइज भी फिर से छोटा हो गया। और इसी तरीके से तीसरी टेक्स्ट फील्ड के साथ भी इसका एडिट टेक्स्ट करके, ठीक है, इसका जो साइज है वो भी मैं चेंज कर दूंगा। ओके जी, इसके बाद ये जो बटन है जे बटन 1, इस पर मैं राइट क्लिक करूंगा और एडिट टेक्स्ट
और मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर ना प्लस का साइन बना हुआ है, और ये जो दूसरा बटन है इस पर मैं राइट क्लिक करूंगा, एडिट टेक्स्ट पे जाऊंगा और इसके ऊपर मैं स्टेरिक का साइन लेके आऊंगा। अब इसको मैं हम उसी तरीके से डिजाइन करने की कोशिश करते हैं जिस तरीके से हमने ये प्रोग्राम बनाया था, और हमने जे फ्रेम का जो लेआउट सेट किया था वो हमने उस टाइम पे फ्लो लेआउट सेट किया था। ठीक है, तो वहां पे ना ऊपर सबसे ऊपर आपका जे लेबल था एक। ठीक है, और जे लेबल के नीचे जो है ना एक टेक्स्ट फील्ड थी आपकी, इसका साइज मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। जे लेबल है, जे लेबल से नीचे आपकी एक टेक्स्ट फील्ड थी। ठीक है, फिर एक जे लेबल था जिसपे लिखा हुआ आ रहा था सेकंड नंबर, और इसके नीचे ये एक दूसरी टेक्स्ट फील्ड थी। इस टेक्स्ट फील्ड का साइज और ऊपर वाली जो टेक्स्ट फील्ड का साइज है वो मैं बराबर रख दूंगा, यहां से भी और यहां से भी। और इसके बाद दो आपके बटन्स थे, ये प्लस का बटन, ये आपका मल्टीप्लाई का बटन। ठीक है, और इसके बाद ये आपका जे लेबल है, और जे लेबल के बाद आपकी ये जो टेक्स्ट फील्ड है, इसका साइज मैं कोशिश करूंगा कि ऊपर वाली जो टेक्स्ट फील्ड है उस जितना हो जाए। ठीक है, और इसको यहाँ पे नीचे कर लेंगे, रिजल्ट जो आपका जे लेबल है इससे नीचे कर लेंगे, और आपके जो दोनों बटन्स हैं इनको यहाँ पे रख देंगे, और इसका मैं साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा मिड पे कर देता हूँ। ओके जी, अब ये जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं, मैं इनके बैक पे जो वेरिएबल नेम चल रहा है ना, या जो टेक्स्ट फील्ड का जो नाम चल रहा है, मैं उसको चेंज करूंगा और उसको मैं मीनिंगफुल नाम दूंगा। मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा सेकंड ऑप्शन, चेंज वेरिएबल नेम, इसको क्लिक करूंगा। इसके पीछे इस टाइम पे जो नाम चल रहा है दैट इज जे टेक्स्ट फील्ड वन, मैं इसको मीनिंगफुल नाम दूंगा। मीनिंगफुल नाम मैं दे सकता हूं, लेट्स सपोज टेक्स्ट वन। दूसरी टेक्स्ट फील्ड को राइट क्लिक करूंगा, चेंज वेरिएबल नेम, और इसको मैं नाम दूंगा टेक्स्ट टू का। तीसरी टेक्स्ट फील्ड को मैं राइट क्लिक इस पे करूंगा, चेंज वेरिएबल नेम, और इसका मैं नाम दे देता हूं टेक्स्ट थ्री। अब मैंने क्या करना है कि मैंने ये सारा जीयूआई बना दिया है। अगर आपने इसका प्रीव्यू देखना है तो प्रीव्यू के लिए आपके पास ये ऑप्शन नजर आ रहा होगा, प्रीव्यू डिजाइन, इसको क्लिक कर लें तो आपका जीयूआई जो है वो कुछ इस किस्म का आपको नजर आएगा जब ये रन होगा। ठीक है, ओके। अब मैं इसके अंदर ना कुछ कोडिंग भी तो करूंगा ना, मतलब मैं चाहूंगा कि इस प्लस के बटन को मैं क्लिक करूं तो पहली टेक्स्ट फील्ड यानी कि टेक्स्ट वन और टेक्स्ट टू का जो टेक्स्ट है वो गेट हो जाए, दो वेरिएबल्स के अंदर वो गेट हो जाए, और इंटीजर में कन्वर्ट भी हो जाए। और मैं जब प्लस का साइन क्लिक करूं तो इन दोनों टेक्स्ट फील्ड्स की वैल्यूज आपस में ऐड हो जाएं, और उसका रिजल्ट मुझे इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर, तीसरी टेक्स्ट फील्ड में जिसका नाम टेक्स्ट थ्री है उसके अंदर मुझे डिस्प्ले हो जाए। तो ये काम ऑटोमेटिकली थोड़ी होगा, इसके लिए तो आपको कोड लिखना पड़ेगा। तो कोड लिखेंगे किसके पीछे, प्लस के बटन के पीछे ही और मल्टीप्लाई के बटन के पीछे। लेकिन उससे पहले हम जाएंगे और देखेंगे कि इसके पीछे सोर्स कोड क्या लिखा हुआ है। तो यहां पे सोर्स कोड पे जाने के लिए, सोर्स कोड पे जाने के लिए आपके पास ये सोर्स का मेन्यू नजर आ रहा होगा, टैब है छोटा सा, आप इसको क्लिक कर लें तो ये बेसिकली आपको इस प्रोग्राम का, या ये जो क्लास है जो कि आपने बनाई थी जिसका नाम है ड्रैग एंड ड्रॉप, उसका कोड आपको दिखा रहा है। ठीक है, इसके अंदर ये कुछ यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे, कमेंट्स वगैरह भी होंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें ना बहुत सारा कोड ऐसा भी होगा जो कि ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ है। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये कोड जनरेट हुआ है, मैंने नहीं लिखा। और वो कोड जिसका बैकग्राउंड कलर इस तरीके से ग्रे हो, उसको आप डायरेक्टली इस तरीके से मॉडिफाई नहीं कर सकते। आप इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, आप चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, बाकी के कोड के अंदर जाने से पहले ये आपका मेन मेथड है, दिस इज योर मेन मेथड। ठीक है, बहरहाल मैं इस क्लास के अंदर, क्लास की बॉडी यहां से शुरू हो रही है, मैं इस क्लास के अंदर ना कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करता हूं, इंटीजर टाइप के तीन वेरिएबल्स, नंबर वन, नंबर टू एंड आंसर। और एक स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल यूज करता हूं जिसका नाम है डेटा। बेसिकली मैं चाहूंगा कि मैं जब अच्छा, अपने डिजाइन के ऊपर अगर आप वापस आना चाहें तो आप डिजाइन के टैब को क्लिक कर लें
तो आप अपने डिजाइन पे वापस आ गए। बेसिकली मैं ये चाहूंगा कि यार मैं प्लस के बटन को क्लिक करूं या मैं मल्टीप्लाई के बटन को क्लिक करूं, तो क्या हो कि मेरी जो पहली टेक्स्ट फील्ड है ना, इसका जो टेक्स्ट है ना वो गेट हो जाए, और वो गेट होने के बाद इस वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाए जिसका नाम है डेटा। और फिर उसके बाद डेटा वेरिएबल के अंदर जो टेक्स्ट आया हुआ होगा उसको मैं कन्वर्ट करना चाहूंगा इंटीजर में, और कन्वर्ट करने के बाद इसका इसका जो कन्वर्टेड वैल्यू होगी वो मैं नंबर 1 नामी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहूंगा। ना सिर्फ ये बल्कि प्लस और मल्टीप्लाई दोनों के ऊपर क्लिक करने पे मैं ये भी चाहूंगा कि मेरा ये जो दूसरा टेक्स्ट फील्ड है जिसका नाम है टेक्स्ट 2, इसके अंदर पड़ा हुआ टेक्स्ट जो है वो चला जाए डेटा वेरिएबल के अंदर, जो कि जिसकी टाइप स्ट्रिंग है, क्योंकि टेक्स्ट फील्ड के अंदर स्ट्रिंग टाइप का डेटा पड़ा हुआ होगा। तो इस डेटा वेरिएबल में जब आएगा आपके दूसरे टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू, तो उसको मैं कन्वर्ट करूंगा इंटीजर में, और कन्वर्ट करने के बाद उसको मैं इस नंबर 2 नामी वेरिएबल के अंदर उठा के पुट कर दूंगा। तो इसलिए मैंने ये वेरिएबल्स बनाए। आंसर वेरिएबल क्या करेगा कि जब नंबर 1 वेरिएबल में आपका नंबर आ जाएगा इंटीजर में कन्वर्ट होने के बाद, और नंबर 2 वेरिएबल में जब आपका नंबर आ जाएगा इंटीजर में कन्वर्ट होने के बाद, तो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा। ऐड करने के बाद इसका रिजल्ट मैं स्टोर करूंगा इस वेरिएबल में जिसका नाम है आंसर। और आंसर वेरिएबल की वैल्यू जो है ना वो मैं उठा के इस तीसरी टेक्स्ट फील्ड के अंदर पुट कर दूंगा। ठीक है, आपकी जो तीसरी टेक्स्ट फील्ड है ना ये अभी इस टाइम पे एडिटेबल है, मैं इसको अनएडिटेबल बनाना चाहता हूं। तो अनएडिटेबल बनाने के लिए आप इस पर राइट क्लिक करें, इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर जाएं। जैसे ही आप इसकी प्रॉपर्टीज को क्लिक करेंगे तो आप इस टेक्स्ट फील्ड की प्रॉपर्टी के अंदर आ गए हैं। इसमें शुरू में ही नजर आ रही होगी आपको ये एडिटेबल की प्रॉपर्टी जो कि चेक्ड है इस टाइम पे, इसको अनचेक कर दें और इसको क्लोज कर लें। अब मैं इवेंट हैंडलिंग की तरफ जाता हूं और देखता हूं कि इवेंट हैंडलिंग कैसे करेंगे। भाई प्लस के बटन है ना, इसको राइट क्लिक करो, इवेंट्स का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस इवेंट्स के ऑप्शन में जाओ और एक्शन परफॉर्म्ड का मेथड आपको नजर आ रहा होगा। या तो इसके ऊपर आप एक्शन इवेंट अप्लाई कर सकते हो या आप इसके ऊपर माउस क्लिक्ड मेथड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो मैं एक्शन परफॉर्म मेथड अप्लाई करता हूं। मेरा कर्सर जो है ना जिस जगह पे ब्लिंक कर रहा है, मैं इस जगह पे वो कोड लिखूंगा जो कि मैं रन करना चाहता हूं आफ्टर क्लिकिंग द प्लस बटन। तो प्लस बटन के क्लिक होने पे मैं चाहता हूं कि मेरा जो डेटा नाम का जो वेरिएबल है, जो कि स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, जो कि मैंने डिक्लेयर किया है अपनी क्लास के अंदर, इसके अंदर ना मेरा जो टेक्स्ट 1 जो टेक्स्ट फील्ड है उसका जो टेक्स्ट है ना वो इसके अंदर गेट हो जाए नंबर 1। नंबर 2, मेरा जो नंबर 1 नाम का वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इसके अंदर मैं क्या करूंगा कि इंटीजर की क्लास है उसको कॉल करूंगा और उसका मेथड है पार्स int, उसको कॉल करूंगा और उसके अंदर मैं ये जो डेटा नाम का जो वेरिएबल है जिसके अंदर मेरी पहली टेक्स्ट फील्ड का जो टेक्स्ट इसके अंदर जो गेट होके आएगा, जो कि स्ट्रिंग टाइप का डेटा होगा, मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूंगा इंटीजर के अंदर। तो उसके लिए मैंने ये इंटीजर डॉट पार्सइंट का मेथड लिखा है और उसके अंदर मैंने अपनी स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल डेटा को एज एन आर्ग्यूमेंट मैंने पास कर दिया है। अगर आपकी टेक्स्ट फील्ड में वाकई में कोई इंटीजर वैल्यूज लिखी हुई होंगी तो ये इंटीजर डॉट पार्सइंट मेथड इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद नंबर 1 वेरिएबल के अंदर उठा के पुट कर देगा। इसके बाद मैं ये भी चाहूंगा, मैं इन दोनों वैल्यूज को करता हूं, दोनों स्टेटमेंट्स को करता हूं कॉपी और दोनों स्टेटमेंट्स को करता हूं पेस्ट। मैं ये भी चाहूंगा कि यार मैं टेक्स्ट 2 जो मेरा जो टेक्स्ट 2 टेक्स्ट फील्ड है उसके अंदर से भी डेटा गेट हो, उसके अंदर से भी नंबर गेट हो और डेटा वेरिएबल में आके स्टोर हो जाए और डेटा वेरिएबल की वैल्यू कन्वर्ट हो जाए इंटीजर में और नंबर 2 वेरिएबल के अंदर वो आके स्टोर हो जाए। अच्छा, प्लस का बटन है ना, तो रिजल्ट वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, वो आपने डिक्लेयर किया हुआ है नंबर 1 प्लस नंबर 2, रिजल्ट ही है, क्या नाम है, आंसर नाम है इसका, सॉरी आंसर नाम है, इस वेरिएबल का नाम है आंसर। तो मैं चाहूंगा कि नंबर 1 वेरिएबल में जो इंटीजर वैल्यू आई है और जो नंबर 2 वेरिएबल में जो इंटीजर वैल्यू आई है वो दोनों आपस में ना सिर्फ ऐड हो जाएं बल्कि ऐड होने के बाद इसका रिजल्ट जो है वो आंसर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए। ना सिर्फ आंसर वेरिएबल में स्टोर हो जाए बल्कि आंसर वेरिएबल के अंदर जो कुछ पड़ा है वो टेक्स्ट 3 का टेक्स्ट सेट हो जाए। तो उसके लिए सेट टेक्स्ट का मैं मेथड कॉल करूंगा और आंसर वेरिएबल इसके अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगा और इसके साथ मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट कर दूंगा, क्योंकि सेट टेक्स्ट का मेथड जो है उसको आप आंसर वेरिएबल पास कर रहे हो एज एन आर्ग्यूमेंट विच इज ऑफ टाइप इंटीजर, और ये एक सिंटेक्स एरर होगा
क्योंकि इसको ना एक स्ट्रिंग पास किया जाता है। तो मैंने क्या किया, एक छोटी सी ट्रिक मैंने यूज की, मैंने इस आंसर वेरिएबल के साथ एक एम्प्टी स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर दिया है, जिसकी वजह से आपका ये जो आंसर वेरिएबल है ये भी एक स्ट्रिंग बन जाएगा। फिर मैं इसी तमाम स्टेटमेंट्स को करता हूं कॉपी, क्योंकि यही सारी स्टेटमेंट्स चलेंगी व्हेन एवर यू आर क्लिकिंग द मल्टीप्लाई बटन। डिजाइन पे मैं जाऊंगा, मल्टीप्लाई के बटन को मैं इस पे मैं राइट क्लिक करूंगा, इवेंट्स में जाऊंगा, एक्शन, एक्शन परफॉर्म, जहां पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, जहां पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहां पे आप ये कोड पेस्ट कर लें। और यहां पे सिर्फ एक चेंज आपने करनी है, वो ये कि नंबर 1 प्लस नंबर 2 की बजाय नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर 2, इसको कर लें सेव, ठीक है, और अपने इस प्रोग्राम को रन कर लें। ये आपसे पूछेगा यार आपकी मेन क्लास का नाम ड्रैग एंड ड्रॉप है, तो आपकी मेन क्लास का नाम वाकई ड्रैग एंड ड्रॉप है, तो इसको आप ओके कर लें, ठीक है। इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम जो है वो चलना शुरू हो गया है। इसकी लुक एंड फील थोड़ी सी डिफरेंट है, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जावा के जितने भी प्रोग्राम्स रन किए हैं उनकी लुक एंड फील, यानी कि द वे योर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंपोनेंट्स यूज्ड टू लुक बिफोर, दे आर डिफरेंट देन दिस लुक एंड फील, ठीक है। अब ये जो टेक्स्ट फील्ड है ये अनएडिटेबल है, इसको मैं जितना क्लिक करूं मैं इसके अंदर माउस का कर्सर या इसके अंदर जो कर्सर है वो नहीं ले जा पा रहा। बहरहाल मैं इसमें लिख देता हूं 125 और मैं इसमें लिख देता हूं 25। प्लस का बटन क्लिक करूंगा तो ये इसको ऐड करेगा, मल्टीप्लाई का बटन क्लिक करूंगा तो ये इसको आपस में मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। आप इसको मजीद डिजाइन कर सकते हैं। ये जो बटन है आपका, ठीक है, इसका साइज मुझे छोटा लग रहा है। ये जो बटन है आपका प्लस का और मल्टीप्लाई का, इसका साइज मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, और मल्टीप्लाई का जो बटन है इसका साइज भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। इसकी फ्रेम का जो बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, वो कैसे चेंज करेंगे, यहां पे मैं फ्रेम पे एक दफा क्लिक करूंगा और फिर मैं यहां पे फ्रेम पे राइट क्लिक करूंगा बेसिकली, और इसकी ना प्रॉपर्टीज में आ जाऊंगा। प्रॉपर्टीज में आऊंगा तो यहां पे एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी, ये आपको नजर आ रही होगी, बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी। इसके साथ अगर आप देखें ना तो बिल्कुल आखिर में एक छोटा सा एक बटन बना होगा जिसपे 3 डॉट्स होंगे, आप इसको क्लिक कर लें। यहां पे आपके पास कलर्स की ऑप्शन है, ठीक है। लेट सपोज मैं ये वाला कलर सेट करना चाहता हूं, ठीक है, इसको ओके कर लें, इसको क्लोज कर लें, इसको सेव कर लें, इसको रन कर लें, तो इसका कलर चेंज नहीं होगा। उसकी रीजन ये है कि भाई आपका जो जेफ्रेम है, जेफ्रेम इज नॉट ओनली दिस एरिया बट जेफ्रेम इज ऑल्सो द नेम ऑफ दिस टाइटल एरिया एज वेल। तो इसका कलर चेंज करने का तरीका ये होगा कि आप इसके सोर्स में चले जाएं, सोर्स में चले जाने के बाद टॉप पे जाएं, और क्लास जहां से आपकी शुरू हो रही है ना ये ड्रैग एंड ड्रॉप, इस क्लास के अंदर ना आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करें, कंटेनर टाइप का वेरिएबल है, CON इसका नाम है, और इसको आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं क्योंकि इंपोर्ट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ऐड इंपोर्ट फॉर java.awt कंटेनर, तो आपने इसको इंपोर्ट स्टेटमेंट लिख दी, और कंस्ट्रक्टर के अंदर ये जो कंस्ट्रक्टर है ना आपका, इस क्लास का कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर ना यहाँ पे आप लिख दें con डॉट सॉरी 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 con इज इक्वल टू फ्रेम डॉट con इज इक्वल टू दिस डॉट गेट कंटेंट पैन। दिस कीवर्ड जो है, ये दिस बेसिकली रेफरेंस है सेम क्लास का रेफरेंस, ठीक है, इसी क्लास, यानी कि ये जो क्लास है ना आपकी ड्रैग एंड ड्रॉप, ये बेसिकली जेफ्रेम क्लास की ना, जेफ्रेम क्लास को एक्सटेंड कर रही है, ठीक है। ये तरीका भी मैंने आपको बताया हुआ था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंपोनेंट्स या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने का। तो दिस का मतलब है यार यही वाली क्लास, और यही वाली जो क्लास है ये बेसिकली आपकी जेफ्रेम क्लास है, ठीक है। तो इसका आपने कंपोनेंट एरिया गेट कर दिया, और अब आप इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दें, कॉन डॉट सेट बैकग्राउंड, लेट सपोज कलर डॉट येलो कर लें, ठीक है। इसके कंस्ट्रक्टर में आपने ये 2 स्टेटमेंट्स लिख दी, इसको सेव कर लें और इस प्रोग्राम को आप रन कर लें, तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो हो चुका है, ठीक है। इसी तरीके से आप इसकी टेक्स्ट फील्ड का फोरग्राउंड कलर और इस टेक्स्ट फील्ड का बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। जेलेबल का बैकग्राउंड कलर और इसका, खैर इसके बैकग्राउंड कलर की चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसका फोरग्राउंड कलर अगर आप चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। फोरग्राउंड कलर मींस द टेक्स्ट कलर। कैसे चेंज करेंगे, आसान सी बात है, आपने कोई कोड नहीं लिखना, डिजाइन के मेन्यू पे, डिजाइन के ऑप्शन पे जाएं,
ये लेट सपोज ये जे लेबल है, मैं इस पे जस्ट राइट क्लिक करूंगा, इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊंगा और इसकी एक प्रॉपर्टी है फोरग्राउंड की प्रॉपर्टी। अभी ब्लैक कलर में लिखा हुआ आ रहा है ना, मैं कहता हूं यार रेड कलर में लिखा हुआ नजर आए, यहां से रेड कलर चूज कर लें, ओके कर लें, क्लोज कर लें, इसको इसको आप सेव कर लें, इसको आप रन कर लें, तो आपका ये जो जे लेबल है इसका फोरग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो गया। बाकी इसी तरीके से आप अपनी इस टेक्स्ट फील्ड का भी बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टी में चले जाएं, राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में जाएं, इसका एक प्रॉपर्टी है फोरग्राउंड की, फोरग्राउंड मींस इसका टेक्स्ट कलर, मैं कहता हूं यार इसका टेक्स्ट कलर जो है ना वो रेड हो, ठीक है, यहां से रेड सेलेक्ट कर लें, और इसका जो बैकग्राउंड कलर आपको नजर आ रहा है वो व्हाइट है, तो मैं कहता हूं यार इसका बैकग्राउंड कलर जो है ना वो व्हाइट ना हो, बल्कि मैं कहता हूं कि यार ब्लैक कलर हो, ठीक है, क्लोज कर लें, इसको सेव कर लें, प्रोग्राम को रन करके देख लें, ठीक है, जो मुनासिब लगता है, ठीक है, आप इसका कलर इस तरीके से सेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर भी और फोरग्राउंड कलर भी, ना सिर्फ इसका बल्कि बटन्स का भी और इस तीसरी टेक्स्ट फील्ड का भी। तो इस तरीके से ये आप इस तरह इसके मुख्तलिफ जो इसकी मुख्तलिफ इस कंपोनेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ आप प्ले अराउंड करें और इसकी प्रॉपर्टीज जो है ना वो चेंज करके देख लें, बैकग्राउंड की भी और फोरग्राउंड की भी। डियर स्टूडेंट्स, आई बिलीव कि आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। जितना हमने पढ़ा है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर जो ये बिल्कुल आपको समझ नहीं आएगा, प्रैक्टिस इसकी लाजमी है, ठीक है। एंड आई ऑल्सो बिलीव कि आप लोगों ने मेरे चैनल को जिसका नाम कोड विद फैसल है इसको ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं, इसके ऊपर आप कमेंट्स दे सकते हैं। अपने ऐसे साथियों के साथ, दोस्तों के साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं विच आर नॉट इन योर यूनिवर्सिटी, किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं जावा का कोर्स, उन्होंने अगर एनरोल हुए में जावा के कोर्स के अंदर, तो आप उनके साथ भी ये शेयर कर सकते हैं, ये प्लेलिस्ट, ये चैनल, ये वीडियोस, ठीक है, ताकि उनके भी ये काम आ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद न्यू कॉन्सेप्ट्स। उस वक्त तक आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज।